आदर के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है ना। हमें कुछ करना नहीं है, लेकिन करना क्या है ये भी मालूम होना चाहिए, है ना। हमें शारीरिक तौर पे कुछ नहीं करना है, लेकिन हमें आत्मा के अनुसार बहुत कुछ करना है। क्या करना है, यही सीखना है। कोई भी व्यक्ति जो शारीरिक जन्म लेता है वो आत्मिक रूप से मृतक है। इस बात को जिस दिन आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे, आपको नए जीवन का, पुनरुत्थान का, इन सब बातों का पर्दा उठ जाएगा, खुलासे हो जाएंगे। हालेलुया। और वो हमारे जीवन से ही इस बात को प्रकट करेगा। हम लोग इस समय जो स्टडी कर रहे हैं, मैंने वो मूसा का तंबू नीचे रखा हुआ है। उस तंबू में 3 काल है। 3 काल का मतलब है 3 स्टेजेस, 3 पार्ट है। अब्राहम के बाद, अब्राहम के जो वंशज थे, जिन्हें परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी कि मैं तेरे वंश को देश दूंगा, जमीन दूंगा, इजराइल द नेशन, वो इजराइल राष्ट्र, वो जमीन, वो अब्राहम के वंशजों के लिए परमेश्वर ने उस अब्राहम से वाचा बांधी थी। और उसे पूरा करने के लिए जब उनको लेके चला मिस्र की गुलामी से निकालकर, वहां से फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों काम शुरू हो गया। जो काम वहां पर फिजिकल किया जा रहा था, मिस्र की गुलामी से छुड़ाना, वही काम यीशु मसीह स्पिरिचुअल कर रहा है। हमें शरीर से, संसार से और शैतान के बंधन से छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में पहुंचाने के लिए लेकर चल रहा है। लेकिन एक परेशानी थी, लाल समुद्र पार करना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी, वो काम परमेश्वर को करना था। इसीलिए क्रूसीफिक्शन का काम भी परमेश्वर का है। लाल समुद्र और क्रूसीफिक्शन सेम है। प्रॉब्लम जो आई थी लाल समुद्र के बाद आई थी और यहाँ क्रूसीफिक्शन के बाद आई है। पैरेलल हो गया। अब समझिए बीच में क्या आ गया। प्रॉमिस्ड लैंड तक पहुंचने के लिए बीच में व्यवस्था आ गई। क्या आई? अभी सब लोग व्यवस्था से अनभिज्ञ है। अब आपसे एक प्रश्न करते हैं। आज संसार में रिलीजन खड़ा हुआ है, डिफरेंट रिलीजन्स। परमेश्वर का मानक क्या है? इतने ढेर तो मानक हो नहीं सकते, एक ही मानक होगा। परमेश्वर के मानक के हिसाब से ही परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में अपना काम करेगा। हमारे मानक नहीं चलेंगे, यानी नो पर्सनल लॉज इन द किंगडम ऑफ गॉड और नो पर्सनल लॉज इन गॉड। परमेश्वर में कोई भी पर्सनल लॉज नहीं है। अब आपको झटका लगना चाहिए। नहीं लगा तो जब समझ में आएगा तो लगेगा, लगना चाहिए। हमने यही बोला। आज मैं आपके साथ एक गूढ़ विषय को शेयर करने जा रहा हूं और वो हमारे आत्मिक जीवन और मसीही जीवन से डायरेक्ट रिलेटेड है। और जहां पर अभी तक किसी भी कलीसिया में कोई भी व्यक्ति इस स्तर पे पहुंचा नहीं। रीजंस बहुत से हैं, हम रीजंस पे नहीं जाएंगे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि हम आपको जो बता रहे हैं डिस्पेंसेशंस, ये इनकी शुरुआत होती है अदन की वाटिका से, यानी एज ऑफ इनोसेंस से, मासूमियत का युग। आदम और उसकी पत्नी मासूम थे। अब आपसे एक प्रश्न है और ये रीजनिंग का पार्ट होना चाहिए। मासूमियत में और अज्ञानता में क्या अंतर है? कठिन पड़ गया, सब्जेक्ट कठिन पड़ गया। एक होती मासूमियत और एक होती अज्ञानता। दोनों को अंतर बताइए। अगर आपको ये अंतर नहीं करना आता है तो आप कभी भी आत्मिक में और शारीरिक में अंतर नहीं कर पाएंगे। टेढ़ी है ना चीज, टेढ़ा विषय है। टेढ़े विषय को ही तो वो सीधा करता है ना। जैसे हम लोग बहुत टेढ़े हैं, टेढ़ों को कौन सीधा करता है? और नहीं सीधे होगा तो वो तिरछा बन जाएगा, काम बनेगा नहीं। हम आपको पक्का बता रहे हैं, अपने सिद्धांतों पे, अपने तरीके से आप परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ये विषय आ जाएगा अज्ञानता। आप अज्ञानता में कर रहे हैं। अगर जानकारी होती तो आप परमेश्वर के मानकों के अनुसार काम करते हैं।
हालेलुया। अज्ञानता का और इसका मासूमियत और अज्ञानता में अंतर। मासूमियत अनुभव की कमी के कारण, छल या चालाकी का अभाव या ज्ञान या समझ का अभाव है। अज्ञानता, एक अबोध बच्चा जब तक वो राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, अंतर नहीं कर पाता, तब तक वो मासूम है। उसको आप जिस किसी धारा में चाहो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हालेलुया। आप उसको फुसला लो, आप उसको उसकी मजबूरी का आपको उसको कुछ देकर प्रसन्न कर लो और उसको कन्विंस कर लो, वह आपके बताए मार्ग पर चलने लगेगा। परमेश्वर बहुत बुद्धिमान है। परमेश्वर जिसने मनुष्य को बनाया है ना, वो कहता है तुम कितने भी टेढ़े हो जाओ, दुनिया में कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति आ जाए और कितनी ही चतुराई से वो अपनी भ्रम की युक्तियों का इस्तेमाल करके मनुष्यों को फंसा सकता है, लेकिन परमेश्वर को कभी कोई भ्रमित नहीं कर सकता। इसीलिए अगर आप सच्चे परमेश्वर को सही तरीके से जानने के इच्छुक हैं तो आपको परमेश्वर के वचन को सुनने और समझने की आवश्यकता है। खुद से पढ़ेंगे एक अक्षर नहीं समझ में आएगा। हम भी बाइबल के विषय में काला अक्षर भैंस बराबर है, मतलब समझे? इसमें काले अक्षरों को पढ़ने से हमें लाइट ना मिलेगी, ना छुटकारा मिलेगा, ना कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ ज्ञान मिल जाएगा कि यहां ये लिखा है। क्या इससे हमारा उद्धार हो जाएगा? इम्पॉसिबल है। अब हम आपको बताते हैं अज्ञानता की परिभाषा। अज्ञानता ज्ञान के आत्मसात करने की क्षमता का अभाव है। अज्ञानता क्या है? ज्ञान को आत्मसात करने की का अभाव। यानी सुनते तो सब है, आत्मसात कितने लोग कर रहे हैं? आत्मसात को और थोड़ा इजी कीजिए, बहुत हार्ड हिंदी हो गई। आत्मसात यानी आप अपनी आत्मा में उसको डाइजेस्ट करते, डाइजेस्ट करना, उसको हजम कर लेना। हजम करने के बाद ही भाई आप भोजन करते। अब आपको एक चीज बताते चलिए, ऐसा विषय आ गया कि एक बीच में हम आपको थोड़ा सा शारीरिक और मेडिकल लाइन बताते हैं। सबसे ज्यादा रोगों का कारण आज के युग में क्या है? पेट साफ ना होना। और पेट साफ ना होना के बहुत से रीजन है, बहुत से रीजन है। स्ट्रेस भी है और स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होगा भी और हाई होगा संसार में, तो बीमारियां भी बहुत भयानक रूप लेंगी। सब बीमारियों की जड़ जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। इस समय आप अगर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करके देखें तो जितने गैस्ट्रोलॉजी वाले हैं इनके यहाँ आपको भीड़ मिलेगी। इसमें आपको कौन कौन से रोगी मिलेंगे? बीपी, शुगर, खास तौर से शुगर, हार्मोनल डिजीज, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, ये सारे वहां पे आपको मिलेंगे। इन सब का इलाज गैस्ट्रो में ही आता है। गैस्ट्रो नेफ्रो, नेफ्रो कहते हैं किडनी विभाग है। हमारे शरीर में हम भोजन करते हैं, सब करते हैं, हाँ के ना? भोजन को जब हमारे बॉडी में भोजन जाता है तो हमें एनर्जी नहीं मिलती, ऊर्जा नहीं मिलती। ऊर्जा कब मिलती? जब वो डाइजेस्ट हो जाता है प्रॉपर तरीके से। डाइजेस्ट में भी दो प्रकार है। आप भोजन करेंगे और आप में आपके शरीर में मल बनेगा लेकिन डाइजेस्टिव नहीं होगा, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, उससे एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो रही। यही शुगर है, यही शुगर की बीमारी कि भोजन कर रहे हैं और पेट भी, यानी हम पॉटी भी जा रहे हैं और हमको लग रहा है डाइजेस्ट हो रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो मल बन रहा है लेकिन एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। इसी को शुगर की समस्या कहते हैं। ये एक समस्या है और ये
आपके अंदर लंबे समय तक रहेगा, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की स्टेज बना देगा। आंतों में आपके जख्म होने लगेंगे और आंतों में समस्याएं होने लगेंगी। ये और आंतों में ही मालूम आपको इम्यूनिटी कहाँ होती है? आंत में। गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया कहाँ होते हैं? आंत में। वहीं से सारी समस्याएं शुरू हो जाएंगी। इसमें मानसिक समस्याएं भी आती हैं। तो डाइजेस्ट ना होने से एनर्जी नहीं मिलती है। सिद्धांत मिला आपको? फिजिकल यही है, स्पिरिचुअल भी यही है। आप वचन सुन रहे हैं, अगर आप उस वचन को डाइजेस्ट नहीं कर रहे, आत्मसात नहीं कर रहे, तो आपको रोशनी नहीं मिलेगी और आत्मिक जीवन नहीं मिलेगा। हालेलुया। अब फंस गई सब। अब आओ अपनी अपनी धार्मिकता लेकर। कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। परमेश्वर के वचन को तुम डाइजेस्ट नहीं करोगे, तुम अपनी भावनाओं को कितना भी सुंदर व्यक्त कर लो। भावनाएं मालूम है शब्दों में व्यक्त की जाती, व्याख्याओं के द्वारा। सुनने वाला प्रसन्न होगा, बोलने वाले को उनकी प्रसन्नता से प्रसन्नता प्राप्त होगी, लेकिन उद्धार दोनों को नहीं मिलेगा। संसार में आपको रिलीजन में यही मिलेगा। हालेलुया। ये भी एक भ्रम है। कितने फंसे इसमें? अभी तो खुलासा शुरू हो रहा है ना। और ये जानबूझकर हो सकता है, देखिए अज्ञानता ज्ञान के आत्मसात करने की क्षमता का अभाव है, और ये जानबूझकर हो सकता है। मासूमियत केवल ना जानना है, लेकिन जबकि अज्ञानता जो है वो जानने की इच्छा ना रखना। जानने की इच्छा ना रखना। कितने लोग परमेश्वर को वचन से जानने की इच्छा नहीं रखते? हाथ उठा दीजिए। है सब, इक्का दुक्का को छोड़ के। हाथ कोई नहीं उठाएगा। सब ये कहेंगे बिल्कुल मासूम बन जाता है। आज आपको मासूमियत पता चल जाएगी। अज्ञानता, मासूमियत, इंसान कितना बड़ा ड्रामेबाज है, आज सब पता चल जाएगा आपको कि परमेश्वर का वचन जो है वो कितना मनुष्य को ताड़ लेता है। उसकी उपस्थिति में आना, इसीलिए कहते हैं ना, एक ड्रामा नहीं चलेगा। सारी ड्रामेबाजी तुम्हारे सामने वचन के द्वारा खोल के रख देगा। आओ इसमें देखो, यह आईना है। परमेश्वर का वचन आईने के रूप में काम कर रहा है, हमारे आत्मिक आईना। लय व्यवस्था की पुस्तक निकाली है। लोग सोच रहे हैं, जिनको परमेश्वर के वचन की जानने की इच्छा नहीं है, वो सोचते हैं कि हमारा उद्धार, परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, वो हमारा उद्धार कर ही देगा। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था परमेश्वर माफ नहीं करता, माफ नहीं करता, लेकिन परमेश्वर प्यार जरूर करता है। माफ नहीं करता पापियों को, लेकिन पापियों से प्यार करता। अब दो बातें हैं। परमेश्वर पापियों को माफ नहीं करता है, लेकिन पापियों से प्यार करता है। तो परमेश्वर चाहता क्या है? कि कैसा प्रेम है कि वो पापी को माफ भी नहीं कर रहा है, लेकिन पापी से प्यार कर रहा है। हम आपको दोनों चीजें आज बताएंगे। जो सिनाई पर्वत से परमेश्वर ने काम शुरू किया था, ये मूसा के तंबू में उसने सब चीजों को रखा है। हम आपको इसका फंक्शनल पार्ट बता रहे हैं। इसका फंक्शन क्या था? लेवी व्यवस्था 5 अध्याय, उसका 17 पद से 19 पद तक पढ़ेंगे। 17, 18, 19 3 पद है जी। 17 पद, यदि कोई, अगर कोई ऐसा पाप करे कि उन कामों में से जिन्हें यहोवा ने मना किया है, किसी काम को करे, तो चाहे वो उसने अनजाने में किया हो, अज्ञानता में किया हो, ले व्यवस्था क्या बता रही? कब? अज्ञानता में आप जो कर रहे हैं ना, अब बताइए, अज्ञानता में छोटे छोटे बात ले लीजिए। अज्ञानता में हम क्या कर रहे हैं? अज्ञानता में हम बुरे बुरे विचार कर रहे हैं। अज्ञानता में हम गंदे विचार कर रहे हैं। अज्ञानता में हम छल कपट के विचार कर रहे हैं। ये विचारों में कर रहे हैं। और बताएं, अज्ञानता में हम परमेश्वर को छोड़ के किसी और चीज को ईश्वर मान रहे हैं। सबसे बड़ा गुनाह अज्ञानता में कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के पास चले जाना कि इनसे दुआ करा ले, यहां चले जाएं, वहां चले जाएं, ये आप क्या कर रहे हैं? ये सब अज्ञानता में आता है।
आप फुसलावे में जा रहे हैं, आप बहकावे में जा रहे हैं, परमेश्वर माफ नहीं करेगा, ये सोच लो तुम कहीं भी चले जाओ। अब बताइए अब आप क्या करेंगे? माफी नहीं है, अज्ञानता में भी बचेगा कोई? अब आप पौलुस की बात सुनिए, उसने रोमियो में क्या कहा? कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्यों कहा? उसने कहा अज्ञानता में तो सब गलत कर रहे हैं, और मानने को कोई राजी नहीं कि हम गलत कर रहे हैं। अज्ञानता में क्यों? आगे पढ़ दीजिए 18वां पद। और उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। तो उसको अपने अधर्म का भार, किसको? जिसने अज्ञानता में पाप किया जी। इसलिए वो एक निर्दोष मेरा दोष बलिकर, ये मूसा की विधि में था जी, याजक के पास ले आए, वो उतने ही दाम का हो। याजक ठहराते थे दाम कि तुमने अनजाने किया है, अब जो कुछ किया अंगीकार करो। तो वहां बताना पड़ता था हमने अनजाने में ये कर दिया, आपको चेतना जवाई करे यार हमने ये बड़ा गलत कर दिया, ये बड़ा गलत कर दिया, क्योंकि उनको परमेश्वर की व्यवस्था का की शिक्षा दी जाती थी, और जब वो व्यवस्था की शिक्षा पाते थे, स्टडी, तो स्टडी इसीलिए मस्त है, स्टडी पाते थे तो उनको ये लगता था अरे ये तो मैं कर रहा था, और ये तो इसकी तो माफी नहीं है, अज्ञानता में मैंने ये कर दिया, मैं माफी नहीं। तो वो जाता था, वो कहता था, मैंने ये अंगीकार करता था कि मैंने, मेरे से ये हो गया भूल से। जैसे लोग मालूम क्या करते हैं, किसी की चीज उठा ली, फिर उसके बाद उनको अंदर से लगा नहीं यार ये गलत है, मुझे वापस कर दें, तो मालूम बहाना क्या मारते हैं? अरे ये देखिए ये धोखे से आपका मेरे पास आ गया। प्रायश्चित है ये, अंगीकार और प्रायश्चित। प्रायश्चित में अंगीकार जरूर होता है। अब आप देखिए कि उसको करना क्या था, वो याजक के पास जाता था, याजक उसको बताता कितने का लेना है, कॉस्टली काम था, है ना? हमारे लिए एक बलिदान, हमेशा के लिए और सबके लिए, हमको बलिदान से तो बचा लिया, ये परमेश्वर का प्रेम है। लेकिन प्रायश्चित उसने किया, पश्चाताप हमको करना है, और आज तक किसी के कान में जू नहीं रहे कभी पश्चाताप को लेकर। आप लोग, आपको लग रहा मैं तो धर्मी हूं, मुझे किस बात की क्षमा मांगनी? हाँ, अभी तो तुम लोग धीरे धीरे देखो, अभी अंदर से आत्मा में से तुम्हारे क्या क्या चीजें परमेश्वर दिखाएगा जी। और वो उतने ही दाम का हो जितना याजक ठहराए, और याजक उसके लिए उसकी उस भूल का जो उसने अनजाने में की हो प्रायश्चित करे। प्रायश्चित कौन करता था? याजक जी। और वो क्षमा किया जाएगा, करेगा कौन? ये थी मूसा की व्यवस्था। ये व्यवस्था आज मसीही लोगों को क्या सिखाती है? कोई मसीही नहीं सीख रहा है, सब धर्मी हो गए, अपने लेखे सब धर्मी हैं, अपनी दृष्टि में सब अपने आप को बुद्धिमान, धर्मी, ये सब मान के बैठ गए। तो परमेश्वर किसके लिए काम करेगा? वो तो पापियों के लिए आया था। आज इस युग में कोई पापी है ही नहीं, हर कलीसिया में सब धर्मी बैठे हो, तो प्रभु कहां होगा? वो तो पापियों के बीच में है ना, वो पापियों को बचाने आया था, उन्हें पश्चाताप का के लिए बोलने आया था कि पश्चाताप कर लो, उद्धार, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा। तो पापी तो कोई मिल नहीं रहा उसको। एक पद और निकालिए, देखिए मैं आपको व्यवस्था दिखा दूं। गिनती के पुस्तक में आइए, गिनती की पुस्तक उसका 15 अध्याय 27 से 31 पद तक पढ़ेंगे। गिनती की पुस्तक 15 अध्याय 27 से 31 पद तक। फिर यदि कोई प्राणी भूल से पाप करे, देखिए आपको साफ साफ बता दें, आपको कभी भी आपकी चेतना में ये नहीं लगेगा कि आपने जो किया ये पाप है। आप अपने विचारों को कभी पापी दृष्टिकोण से नहीं देख सकते। आपके विचार आपकी दृष्टि में बिल्कुल सही हैं। हम किसी का बुरा नहीं सोचते, मैंने मैक्सिमम लोगों को यह कहते सुना। हम किसी के बारे में बुरा नहीं विचार करते, हम किसी का बुरा नहीं चाहते। बैठिए, कितने लोग बोले सब मासूम बन गए, मैं ही हूं अज्ञानता में, ये सबकी धारणा है। तो इसका मतलब आप अपने आप को धर्मी घोषित कर रहे हैं इनडायरेक्टली। अज्ञानता में आप जो कर रहे हैं ना, इसका माफी नहीं है,
सोच लीजिए जी। यस। और याजक भूल से और याजक भूल से पाप करने वाले प्राणी के लिए पाप करने वाले प्राणी के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। अतः अतः इस प्रायश्चित के कारण इस प्रायश्चित के कारण उसका वो पाप क्षमा किया जाएगा। क्षमा हो जाएगा नहीं लिखा, डिक्लेरेशन नहीं है। ये परमेश्वर पर निर्भर है कि कर सकता है, चांस है, किया जाएगा जी। जो कोई भूल से कुछ करे, चाहे वो इजरायलियों में देशी हो, चाहे वो तुम्हारे बीच परदेशी, परदेशी कौन है? अन्य जाति, चाहे वो अन्य जाति का हो जी, सबके लिए व्यवस्था, सबके लिए। ये वाली चीज आज तक आपको किसी ने नहीं बताई। व्यवस्था यानी परमेश्वर के जो नियम है, ये मानक है क्षमा का, प्रायश्चित का, पश्चाताप का, वो सबके लिए एक है, एक। और इसीलिए पौलुस ने रीजनिंग में आप देखिएगा, रोमियो 7 अध्याय और गलातियों 3 अध्याय में उसने व्यवस्था के विषय में स्पष्टीकरण रखा है कि इसके बिना कोई भी व्यक्ति मसीह में नहीं प्रवेश कर पाएगा। ये जो पवित्र स्थान आप देखते हैं मूसा तंबू का, यही है मसीह में प्रवेश जी। परंतु क्या देशी, क्या परदेशी, ये देशी परदेशी का मतलब यहूदी और अन्य जाति है जी। जो प्राणी ढिठाई से कुछ करे वो यहोवा का अनादर करने वाला ठहरेगा, और वो प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। आज सबके रिश्ते खराब हो रहे हैं, लोगों में सब नष्ट हो रहे हैं, आप बहिष्कृत हो रहे हैं। आप सामाजिक तौर पर देखिए आप कहां हाशिए पे पहुंचाए जा रहे हैं। सब एक दूसरे को सब, और सब कर रहे हैं आपस में। ये ऐसा भयानक डिस्कॉर्ड क्यों है? अगर सब धर्मी है तो प्रेम कहां है? निस्वार्थ प्रेम। आप देख रहे हैं ना, ये जो गुनाह है या पाप है, पाप को बाइबल में लेप्रेसी यानी कोढ़ से, उसको ये कोढ़ जो है ना, पुराने नियम में जो कोढ़ है लेप्रेसी, ये ऐसी डिजीज थी अशुद्ध और गला देने वाली, और इसको पाप से कंपेयर किया गया है। ये पाप का मेटाफर है, रूपक है। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि पाप की परिभाषा आपको नहीं मालूम है, क्योंकि आप पाप को ठीक से जानते नहीं हो। मालूम क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि आप परमेश्वर के मानकों से अनभिज्ञ हैं, अज्ञानी हैं। परमेश्वर के मानक जब मालूम हो जाएंगे ना, तो आपको पाप की गंभीरता पता चल जाएगी। ये तो बहुत भयानक चीज है, ये अंदर 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 आपको खाती है और आपको नष्ट करती है, दीमक की तरह। इसमें आ जाइए, लेवी व्यवस्था 4 अध्याय में मैं आपको 3 कैटेगरी दिखाता हूं। मूसा के तंबू में 3 कैटेगरी होती थी। 4 अध्याय, लेवी व्यवस्था 4 अध्याय, 4 अध्याय का 13 पद पढ़िए। यदि इजराइल की सारी मंडली अज्ञानता के कारण पाप करे। एक मिनट, इजराइल की सारी मंडली और नए नियम में सारी कलीसिया। मंडली पुराने नियम में इजराइल की मंडली, नए नियम में कलीसिया। अगर अज्ञानता में क्या करें? पाप करें। अज्ञानता में आप पाप करते हैं, आपको पता चलेगा कि नहीं? आपको जब तक इस बात का इल्म नहीं होगा, आप अंडरस्टैंड नहीं करते वचन को, परमेश्वर के मानकों को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, आपको लगेगा हम धर्मी हैं। अभी हम एग्जाम्पल लाएंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे नए नियम में जी। और वो ये बात मंडली की आंखों से छिपी हो, और वे यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध कुछ करके दोषी ठहरे हो, तो वो उनका किया हुआ, तो जब उनका किया हुआ पाप प्रकट हो जाए, तब मंडली एक बछड़े को पाप बलि करके चढ़ाए,
वो उसे मिलाप वाले तंबू के आगे यानी आंगन की बात की जा रही है, आगे ले जाए। और मंडली के कहां पे ले जाए मालूम है? जहां पीतल की हौदी है, शुद्धिकरण जी। और मंडली के वृद्ध लोग और मंडली के जो एल्डर्स हैं, सेवक, वो उस पर अपने अपने हाथों अपने अपने हाथों को यहोवा के आगे यहोवा के आगे बछड़े के सिर पर रखें बछड़े के सिर पर रखे, और वो बछड़ा और वो बछड़ा यहोवा के सामने बलि किया जाए। यहोवा के सामने बलि किया जाए, तब अभिषिक्त याजक तब अभिषिक्त याजक बछड़े के लहू में से बछड़े के लहू में से मिलाप वाले तंबू कुछ मिलाप वाले तंबू पे ले ले जाए, और याजक अपनी, ये सब काम याजक कर रहा है, मंडली नहीं कर रही। तो हमारा महायाजक कौन है? ये महायाजक एक्चुअली जहां याजक लिखा है वो तो कर चुका। अब हमारा पार्ट रह गया पश्चाताप, कलीसिया का पार्ट रह गया पश्चाताप। कलीसिया में क्या चीज नहीं है, इसीलिए आपके जीवन में उद्धार नहीं आ रहा, बॉर्न अगेन नहीं हो रहे, आप आत्मिक जीवन में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं फिजिकल रेल में। अब इसी में देखिए एक और दूसरी कैटेगरी आती है। अब इसका 22 पद पढ़िए, 4 अध्याय का 22 पद। जब कोई प्रधान पुरुष, यानी ये एल्डर्स की, पास्टर्स की बात हो रही, जब कोई प्रधान पुरुष पाप करे, ऐसा नहीं है कि पास्टर सब दूध के धुए, ये पुराने नियम की बात है, याजकों में फिजिकल थे ना, वो बॉर्न अगेन नहीं थे, और यहां तो बॉर्न अगेन नहीं है, यहां भी पास्टर बन गए, बॉर्न अगेन नहीं है, नया जीवन नहीं है, आत्मिक जीवन नहीं है, नया सिरा शुरू नहीं हुआ है, वो अभी फिजिकल ही है, लेकिन वो ट्रेनिंग लेके और अभ्यास करके और यानी अनुभव करके सेवा कर रहे हैं जी। अर्थात अपने परमेश्वर यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध भूल से कुछ करके दोषी हो जाए, और उसका पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वो एक निर्दोष बकरे के सिर पर, बलि का बकरा, बकरे के सिर पर अपना हाथ धरे, और बकरे को उस स्थान पर है, उस स्थान पर करे जहां होम बलि, हाँ होम बलि की बेटी पर इसको बलिदान करना था जी। ये पाप बलि ठहरेगा। तो यीशु मसीह पाप बलि तो बना था हमारे जी। अब इसके बाद आ जाइए 27 पद, 27 वर्ष। अब आ जाइए कॉमन मैन, एक एक व्यक्ति के लिए, व्यक्तिगत, हम सब जितने यहां पर हैं। और यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से, कैसे करे? आप कहेंगे हमने तो कभी पाप नहीं किया। अभी सब लोग बैठ के सोचिएगा, सब, किसी को नहीं लगेगा हम पापी, सब धर्मी, सब दूध के धुले, सब साफ सुथरे। इसका मतलब आपको परमेश्वर का मानक नहीं मालूम है, आपका विवेक जो है ना वो काम नहीं कर रहा। विवेक का क्या काम था? डिफरेंशिएशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग अकॉर्डिंग टू गॉड, परमेश्वर के मानक के आधार पर। आज मालूम है, इसीलिए पौलुस ने 6 प्रकार के विवेक की बात की। आज विवेक कई प्रकार का है, सबका अलग अलग विवेक है, क्योंकि सब अलग अलग मानक से अपना वो एनालिसिस कर रहे हैं, अपने आप को माप रहे हैं जी। अर्थात कोई ऐसा काम करे जिसे यहोवा ने मना किया हो और करके दोषी हो, और उसका वो पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वो उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए लिया है। देखिए तीनों जगह बलिदान आ रहा है, बिना बलिदान के, बिना लहू बहाए क्षमा नहीं है। तो बिना बलिदान के क्षमा नहीं। परमेश्वर पापी को माफ नहीं करता, लेकिन पापी से प्रेम करता है, और उसी ने मनुष्य को, समस्त मानव जाति को, चाहे यहूदी चाहे न जाति, मूसा की व्यवस्था में ये बात प्रकट की है कि
बिना बलिदान के क्षमा नहीं मिलेगी, और तुम्हारे लिए कोई तो बलि का बकरा बनना है, और वो भी मनुष्यों में से। अब इसका प्रायोजन किसको करना था? है? नहीं, इसका प्रयोजन कौन करेगा? प्रोविजन कहां से आएगा? ऐसा मनुष्य जो निष्पाप हो और सब मनुष्यों के लिए वो बलिदान कर दे, ताकि ये बलिदान की बार बार जो जरूरत आती है इसमें खर्चा भी बहुत है। तो परमेश्वर ने आपको, आपके एक्सपेंसेस को कितना कम कर दिया। भेंट देने में जान निकलती होगी, लेकिन आपने कभी उसके उद्धार को, जो इतना कॉस्टली है, जिसकी कीमत हम दे भी नहीं सकते, उसने हमारे लिए अपनी तरफ से कर दिया, अपने ही पुत्र को बलिदान कर दिया। ये उसका प्रेम है और ये हमारे लिए प्रयोजन है। इसीलिए गलातियों में लिखा है कि व्यवस्था यानी मूसा की व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक होगी। वो हमको वहां तक लेके जाती, उद्धार करता था कि देखो तुम्हारे सब मानक फेल हैं, वो एक्सेप्टेड नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे, और जैसे आए हो अनंत मृत्यु में चले जाओगे। उद्धार कैसे मालूम है? उद्धार का जो पीरियड है वो कहां से शुरू होता है? आपके फिजिकल जन्म के बाद, जब आप भले बुरे में भेद करना जान जाते, बालिग हो जाते, वहां से शुरू होता है, और आपके मृत्यु से पहले तक का है। उसके मृत्यु के बाद कोई उद्धार नहीं है, और आपके बालिग होने से पहले भी उद्धार नहीं है, क्योंकि वो मासूमियत की उम्र। तो मासूमियत की उम्र के बाद शुरू होता है उद्धार का काम, और आपकी मृत्यु से पहले। अब आप यहां पर बताइए, मासूमियत की उम्र के बाद आपका उद्धार का काम शुरू हो सकता है, यानी सुसमाचार आपके जीवन में कार्य करेगा। लेकिन समस्या कहां पे मालूम है? किसी को यह नहीं मालूम इस युग कि कब उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब आप ये बताइए कि उद्धार को कितनी जल्दी एक्सेप्ट करना चाहिए? इमरजेंसी है कि नहीं? मृत्यु अनिश्चित है, क्योंकि इस समय तो बहुत छोटी छोटी उम्र जवान लोग जाते हैं, फट 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 फट। कब किसको मौका, जो मौका नहीं मिला ताता भागे कहलाएंगे कि आए और बिना उद्धार के चले गए। हालेलुया। यही बात पौलुस बेचारा समझाते समझाते पत्रियों में लिखा, हालांकि बहुत कठिन था उस युग में, तो बहुत कठिन था, लेकिन इस युग में अब उतना कठिन नहीं है। हालेलुया। अब आपकी कुछ तो आंखें खुली होंगी, अज्ञानता की माफी है? मासूमियत के वो एज को निकलने के बाद परमेश्वर ने अपने काम में तेजी पकड़ी। अब आप देखिए, मेरे साथ एक पद निकाल लीजिए जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री, उसका पहला अध्याय, रोमियो की पत्री पहला अध्याय, उसका 18 पद से पढ़िए। रोमियो की पत्री पहला अध्याय 18 पद से ऊपर हेडिंग होगी। क्या हेडिंग है? मनुष्य जाति का पाप नए नियम में। जी, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की का मतलब चाहे यहूदी हो चाहे अन्य जाति हो, उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर कहां से प्रकट होता है? स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान किनके? यहूदी और अन्य जाति दोनों के मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। तो परमेश्वर प्रकट कर चुका है। अब बताइए, अब फिर थोड़ा सा बैक ले जाके दिखाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे अन्य जाति कहां? अरे आप ये बताइए, जब दुनिया शुरू हुई थी कौन सी जाति थी? कोई जाति नहीं थी, तो अन्य जाति तो थी ना। नूह भी अन्य जाति, नूह के तीनों बच्चे भी अन्य जाति, अब्राहम भी अन्य जाति, अब्राहम के वंशज जाए वो यहूदी थे। तो यहां तक तो अन्य जाति ही चल रही थी ना। तो किसको परमेश्वर ने प्रकट किया था? परमेश्वर के विषय का ज्ञान किसके मनों में प्रकट था? सबके मनों में प्रकट है। यहूदियों पर भी प्रकट कर दिया था, और सब दोनों को कॉमन लाकर मसीह में खड़ा कर दिया।
अब बताइए उद्धार किससे है? केवल मसीह से है। चाहे वो यहूदी हो, चाहे अन्य जाति हो, चाहे वो खतने वाला हो, चाहे खतना रहित हो। नई सृष्टि है सब कुछ। यही पौलुस बोल रहा था, मास्टर लाइन, मास्टर स्ट्रोक दे रहा था। कलीसिया को नहीं समझ में आया, आज तक नहीं आया। आज तक लोग अपनी अपनी लाइन अलग अलग बना रहे हैं, समुदाय बना रहे हैं। अरे ये समय समुदाय का नहीं है, नई भाषा का समय राज्य का है, समुदाय का नहीं है। समुदाय का युग खत्म। अब समुदाय में खूब झगड़े होंगे आपस में। जो संगठित दिख रहे थे वो सब असंगठित हो जाएंगे। देखिएगा अभी आप देखिए, स्वार्थ बहुत बुरी चीज है। लालच और स्वार्थ ये सब कुछ खत्म करता है, तहस नहस। फूट, यीशु मसीह ने कहा था जिस घर में फूट होगी वो घर नहीं बचेगा, तितर बितर हो जाएगा। जिस राज्य में फूट होगी वो राज्य नहीं बचेगा, तितर बितर हो जाएगा। आज बताइए किसमें फूट? किसमें फूट नहीं है? राजनीतिक पार्टियों उनमें भी फूट है, धार्मिक संगठन उनमें भी फूट है। आपस में ही सब फुटबॉल करेंगे और पूरी दुनिया देखेगी। ये देखो क्या कर रहा हूं। मीडिया अब तो पूरी दुनिया में दिखाया जाता, मीडिया में ये ले। अब बताओ कौन सी धार्मिकता, कौन सा संगठन है? कुछ अभी जो आपको थोड़ा बहुत जो ढपा है, ऐसा कुछ ढपा नहीं जो खोला ना जाएगा। यीशु मसीह बोल के गया तो तार तार कर देगा, सब दिखा देगा। ये देखो, फिर कहां जाओगे? किसकी शरण में भागोगे? कोई मिलेगा? तब वही बैठा इंतजार कर रहा है। हे सब थके बोझ से दबे लोगों, हे सब पिछड़े हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं ही तुम्हें पहुंचाऊंगा, मैं ही तुम्हें विश्राम दूंगा। एक ही है, कोई आपके आंसू पोंछने वाला मिलेगा नहीं। आगे पढ़ दीजिए कि उनके मनों में प्रकट है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व, यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा। जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि कौन? यहूदी, अन्य जाति, सब निरुत्तर है। किसी के पास कोई वो नहीं है, कोई काट नहीं है इस चीज की, सिवाय एक चीज के, बदनामी करो। क्योंकि इस समय जो उनको दिख रहा ना, वो गलत दिख रहा है जमीन पर, तो गलत लोगों को देखकर वो बदनामी कर रहे हैं कि अरे ये देखो, इनमें ये होता है, इनमें ये होता है, इनमें ये होता है। बदनामी का कारण, निंदा का कारण प्रेजेंट एज के जो अपने आप को मसीही कहते हैं वो है, जिसके कारण वो कह रहे हैं। लेकिन परमेश्वर यहां पर डायरेक्ट सबसे आपसे पर्सनली बात करना मांगता है। ये जो नई वाचा है ये व्यक्तिगत तौर पे बात करने वाली है, ये समुदाय वाली नहीं रह गई अब जी। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। व्यर्थ विचार का मतलब मालूम क्या? आप एम्पलीफाइड में पढ़ेंगे तो वो क्या करने लगे? पढ़ दीजिए एम्पलीफाइड में, 21वां पद होगा, 21 पद जी, 21 वर्ष। क्या कर रहे थे? व्यर्थ विचार को थोड़ा खोल दीजिए इंग्लिश में, एम्पलीफाइड। Because when they knew and recognized him as God, यानी जब वो परमेश्वर को जानते और उसको पहचानते थे, they did not honor, फिर भी उन्होंने उसका आदर नहीं किया, and glorify as God, यानी परमेश्वर के योग्य उसकी महिमा नहीं की, और गिव हिम थैंक्स, और उसका धन्यवाद नहीं किया, बट इंस्टेड, बजाय इसके, they became futile and godless in their thinking, अपने विचारों में वो परमेश्वर रहित हो गए। with vain imaginings, यानी व्यर्थ कल्पनाएं करने लगे। foolish यानी मूर्खतापूर्ण तर्क लगाने लगे। देखिए सब जगह सारे रिलीजन में यही चल रहा है जी। एंड स्टूपिड स्पेक्यूलेशन, यानी मार उसके बारे में चर्चाएं करना, ये परमेश्वर ये करता, परमेश्वर ऐसे करता, परमेश्वर ये सब करते रहोगे।
and their senseless minds were darkened. उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, यानी अज्ञानी मन जो था ना वो अंधेरा हो गया। सब जगह अंधकार, ये आत्मिक अंधकार है। हालेलुया। अब आप झांक के देख लीजिए, कहीं पर भी उद्धार कहीं मिलता हो, उद्धार करता नहीं तो उद्धार नहीं, और जहां परमेश्वर का वचन नहीं वहां मानक नहीं, परमेश्वर का मानक नहीं, और जहां परमेश्वर का मानक नहीं, उद्धार करता नहीं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा नहीं, और जहां पिता पुत्र पवित्र आत्मा नहीं वहां सब कुछ करप्शन है, वो फिजिकल और करप्शन, फ्यूटाइल है वो। जी अभी मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 17, 18, 19 पद। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, और दाखरस से मत वाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। ये यहां पे आपस में लिखा है। अच्छा एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका यिर्मयाह नबी और उसका 10 अध्याय का 23 पद पढ़ दीजिए। यिर्मयाह चैप्टर 10। हे यहोवा, मैं जान गया हूं कि तू मनुष्य का मार्ग, मैं ये जान गया हूं कि मनुष्य का मार्ग मनुष्य के खुद के वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है परंतु उसके यानी उसके कदम उसके आप अपने आप से नहीं चल रहे हैं। आपको जिसने गुलाम बना रखा है, आप किसी एक आत्मा के अधीन है। संसार की आत्मा हो सकती है, भ्रम की आत्मा हो सकती है, और मसीह विरोधी की आत्मा हो सकती है। इसीलिए तो वहां पे यूहन्ना ने लिखा है कि हे भाइयों, हर एक आत्मा का विश्वास न करो वरन आत्माओं को परखो। ये आत्मा का मतलब है तुम किसके अनुसार चल रहे हो, मसीह की आत्मा के अनुसार के मसीह विरोधी की आत्मा के अनुसार, किस आत्मा से चल रहे हो, ये ड्रिवन बाय है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय निकाल लीजिए। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और 4 अध्याय का 17-18 पद पढ़ दीजिए। इसलिए मैं ये पौलुस देखिए पत्री लिख रहा है इफिसियों की कलीसिया को, वहां पे सब अन्य जाति लोग थे, कह रहा है इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे, अगर कोई अन्य जाति कलीसिया में है, कलीसिया में मसीह की देह का अंग बना है, उसके लिए ये निर्देश है कि जैसे अन्य जाति के लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। अन्य जाति के लोग कैसे चलते हैं? ड्रिवन बाय हैं। देखिए मनुष्य की जो अंतरात्मा है, अंतरात्मा का मतलब आपका मन, और हमने पिछले संडे बताया तो फिर बता रहे, सुनो सबकी करो, बस यही तुम फंस गए। तुम्हारा मन ही तुमको भटकाएगा। तुम अपने मन की करके परमेश्वर से तो मार खाते ही खाते हो और जिंदगी में मात खा जाते हो। अपने मन की नहीं करनी थी, आपको मानक का प्रयोग करना पड़ेगा, एक्सपर्ट ओपिनियन पे चलना पड़ेगा। आप अगर अपने, अब आप इलाज कराने गए, हमें इसका प्रैक्टिकल पार्ट दिखा दें जरा। हाँ आप सुनते सबकी करते अपने, 10 डॉक्टरों के पास गए, 10 की सुनी और करी अपने मन की, सीधे मॉर्चरी जाओगे और उसके बाद सीधे क्रिमेशन, फ्यूनरल। अपने मन का इलाज करेंगे, अपने मन से दवा खाएंगे, अपने मन से टेस्टिंग करा लेंगे। आजकल चल रहा है सेल्फ डायग्नोसिस, सेल्फ ट्रीटमेंट, सारा सब कुछ सेल्फ। एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं बिलीव करते लोग, ये सब पढ़े लिखे लोग, और ये गूगल वगैरह से अपने आप को काबिल समझते हैं। अरे हम तो सब जानते हैं, हम सारे डॉक्टरों के कान काट लेंगे।
अरे तो उसने बेकार इतनी लंबी चौड़ी पढ़ाई करी है, इतनी रिसर्च पढ़ी है, रात दिन एक करके, मजाक बात है मेडिकल की पढ़ाई। वो तो फर्जी में डिग्री लेके बैठा। ऐसा नहीं है कि वो फर्जी वाले भी हैं, दो तरह के हैं। हर फील्ड में आपको दो मिलेंगे, हर फील्ड में दो प्रकार के लोग मिलेंगे, चाहे वो रिलीजन हो, कहीं भी, सब जगह। अब ये युग बताइए काहे के लिए, लोग काहे के लिए काम कर रहे हैं? नेम फेम मनी, तीनों चीज चाहिए, खाली पैसा नहीं चाहिए। मेरा बड़ा नाम हो, हालेलुया। ऐसे माहौल में हम अभी एक आपसे छोटा सा एक एग्जांपल पूछ लें। अगर आपको प्योर देसी घी चाहिए, 1 कुंटल प्योर एकदम शुद्ध, 1 कुंटल ला के दिखा दीजिए। अरे कह रहे कहीं नहीं मिलेगा, तो शुद्धता कहीं बची है? अरे वो सब फर्जी वाला, सब फ्लेवर बना के, फ्लेवर से आप 10 कुंटल बना लीजिए, 1 कुंटल तो छोड़िए, 10 कुंटल बन जाएगा। हाँ, मिक्सचर। तो आप बताइए सुसमाचार में क्या चल रहा है? आपको सुसमाचार में क्या मिल रहा है? प्योर देसी घी मिल रहा है कि देसी घी की खुशबू में नकली मिल रहा है? कुछ समझदार हो जाइए। ये संसार आपको भेड़िए की तरह ढूंढ रहा है किसको फाड़ खाए। ये पौलुस ऐसे नहीं बोल के गया है, वो बोल के तो गया है। उसको लोग मूर्ख समझते हैं, लेकिन जिसकी आंख खुल गई है ना, वो ये समझ रहा बिल्कुल एकदम सटीक बोल के गया है। समझने वाले के लिए इशारा काफी है। बचो, इस समय बचो, तुम बच सकते हो, बचो। मसीह के आने तक तुम्हें बचना है, क्योंकि पकड़ेंगे सब, एक से एक आएंगे, और एक ने अगर सिरा पकड़ लिया तुम्हारा ऐसा पीछा करेंगे तुम ठोकर खा जाओ। हालेलुया। मैं तुमसे ये आग्रह करता हूं कि अब से तुम अन्य जातियों की तरह अनर्थ रीति पर चलते हैं। तुम अब से फिर वैसे ना चलो, यानी जो मसीह में आ गए उनको क्या करना है। अभी तक हम कहते थे आपको कुछ नहीं करना, अब हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। आपको निर्णय लेनी है, आपको टर्निंग लेनी है, और आपको पश्चाताप करके समर्पण करना है। करेंगे? कठिन है, पहले बता रहे हैं, बहुत कठिन है। और ये आपका पर्सनल होना चाहिए, ये पब्लिक शो नहीं है कि आपको दुनिया को दिखाना है। ये आपका व्यक्तिगत समर्पण है, और ये कलीसिया में है अंदर, ये सामाजिक नहीं है बाहर। हालेलुया। तो हमारा भीतरी, हमारा दिल, हमारा मन सब परमेश्वर को समर्पित हो जाए। आगे पढ़ दीजिए। क्योंकि उनकी किनकी? अन्य जातियों की बुद्धि, हाँ क्या हो गया? व्याख्या करते करते इतनी व्याख्या कर ली, इतनी व्याख्या कर ली, सत्य विहीन हो गए, ईश्वर रहित हो गए व्याख्या करते करते जी। और उस अज्ञानता के कारण, ये अज्ञानता का पाप है। और मालूम है, हमने आपको पहले याद कीजिए एक पाप बताया था जिसकी माफी नहीं है। वो पाप है अविश्वास। अविश्वास पैदा कैसे होता है? अज्ञानता से। अज्ञानता में जो आप बिलीव करते हैं वो अविश्वास है, और उसकी माफी नहीं है जी। और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से या मसीही जीवन से, उस आत्मिक जीवन से जो मसीह के द्वारा प्राप्त होता है, अलग किए हुए हैं। दे आर डिस्कनेक्टेड। विलफुल। अब इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इन्हीं दोनों पद को इंग्लिश में। इंग्लिश इसलिए पढ़वाते ताकि आपको एकदम खुलासा हो जाए। हिंदी में एरर्स है, लेकिन इंग्लिश में एरर नहीं है जी। Ephesians chapter 4 verse 17 and 18 in English. So this I say and solemnly testify in the name of the Lord as in his presence that you must no longer live as a heathen, the Gentiles you do in their perverseness, in the folly, vanity and emptiness
of their soul and the futility and the futility of their mind. of their minds. Their moral understanding Their moral understanding is darkened. is darkened, Their reasoning is and their reasoning is beclouded. beclouded. They are They are alienated, alienated, a stranger, a stranger, self-banished, self-banished. कैसे? self-banished का मतलब स्वयं अपने आप को बहिष्कृत कर रहे हैं अज्ञानता के कारण, परमेश्वर के जीवन से अपने आप को बहिष्कृत कर रहे हैं अज्ञानता के कारण। जी, from the life of God, from the life of God with no share in it. with no share in it. This This is is because of the ignorance, because of the ignorance, the want of knowledge, the want of knowledge and perception, and perception, the willful blindness the willful blindness that is deep-seated that is deep seated in them in them due to their hardness of due heart, to their hardness of heart, to the insensitiveness to the insensitiveness of their moral nature. of their moral nature। देखिए, कोड हमने बताया था ना, पाप को दिखाता है। पाप क्या करता है, हमारे वहां पे शारीरिक कोड की बात की गई है और उस कोड को कंपेयर पाप से किया गया। नए नियम में ये आत्मिक रूप से पाप का स्वरूप है, इनसेंसिटिव हो जाना, संवेदनाएं खत्म हो जाना। आज आप बताइए कहां संवेदना है? आपके घर में डेथ हो जाए, किसी को कोई फर्क नहीं वैसे ही हंसते मुस्कुराते हाँ। हैं, कुछ हुआ ही नहीं। कुछ नहीं हुआ, अरे तो होता रहता है, ये तो मामूली चीज है। एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में मर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब चल रहा है। अरे ठीक है, जो उठाने वाले उठाए। कोई सेंसिटिविटी हो गई है, संवेदना खत्म हो गई ना। आप किसी के सामने कितना भी रो लो, अरे जाइए उधर बैठिए, सब चीजें व्यवस्थित, भीड़ इतनी, जनसंख्या इतनी, कोई किसी से किसी का कोई वो नहीं। अब ऐसी दशा में लोग, मालूम है परेशानी उनको ज्यादा क्या होती मालूम है? अब देखो वो नहीं आए, उनको दुख नहीं हुआ, उन्होंने दुख नहीं मनाया, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने, अब दूसरों के चक्कर में पड़े रहे। अब किस युग में है? डांट पड़नी चाहिए। पहले ये देखो तुम किस युग में हो, इस युग के लोग कैसे हैं, इस युग के बच्चे कैसे हैं, इस युग के डॉक्टर कैसे हैं, इस युग के जो अधिकारी वो कैसे हो। कलयुग है, तो आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो? ये अज्ञानता है और ये आपके लिए भारी पड़ती है। नैतिक तौर पर आप अपने अंदर एकदम लो फील करते हैं, मेरा तो कोई नहीं है, मेरे को किसी ने उठाया नहीं, मेरे को कोई पूछने नहीं आया, मेरे को किसी ने सहलाया नहीं, मेरे को कोई डॉक्टर के पास नहीं। अरे उठो, जाओ, चलो, प्रभु तूने जीवन दे दिया, तेरा धन्यवाद हो। बाद में तो जो लोग जानबूझ के उठाएंगे, नहीं उठाएंगे तो फिर बदबू झेलेंगे। मजबूरी है, उठाना तो पड़ेगा ही, तब तो लोग करेंगे। लेकिन जब तक जिंदा हो, गिरते हो, उठो और झाड़ो और चलो। परमेश्वर यही चाहता है कि तुम समझदार बनो, अज्ञानी मत बनो। हम इस युग में अज्ञानी बने बैठे, हम क्योंकि सच्चे परमेश्वर को और उद्धारकर्ता को नहीं जानते, इसलिए हम अज्ञानता से भरे हुए। अज्ञानता बहुत दुख देती है, जानकारी का ना होना, और इच्छा भी नहीं है लोगों के अंदर। मैसेज आपके घर तक आ रहा है रोज, आपके पास टाइम ही नहीं है। टाइम है तो मन नहीं है, मैं सच बोल रहा हूं, मन नहीं है। अगर आपके पास आज मन नहीं है, जिस दिन तुम्हारी अड़ी फंसेगी, वो कहेगा मेरे पास टाइम नहीं, मैं तो तुमसे ज्यादा बिजी हूं, पूरी दुनिया मुझे दे। हालेलुया। तब क्या होगा? आज तुम उसे तिरस्कार कर रहे हो, तुम्हारा वक्त आएगा तो कहेगा मैं तुम्हें जानता ही नहीं। इसके लिए रद्दे, आप छोटे छोटे कदम चलिए, आप परमेश्वर से अपना रिश्ता बना सीख लीजिए। अभी छोटे बच्चे बन के सीख लीजिए, जब तक समय मिल रहा है आपको, प्रभु दे रहा है, ले लो। जिस दिन बंद होगा ना, तरसों में मिलेगा नहीं। हालेलुया। अब इसको सोचते रहेगा मैंने क्या बोला। अब मैं आपको पौलुस के बारे में दिखा, तो मेरे साथ निकालिए पहला तिमोथियस पहला अध्याय, पहला तिमोथियस पहला अध्याय। पहला तिमोथियस पहला अध्याय और पहले अध्याय का 12 पद से पढ़िए। हैं? और मैं, ये पौलुस कह रहा है, और मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूं
कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर मैं धर्मी नहीं था। जबकि ये बहुत रिलीजियस व्यक्ति था, कट्टर। ये यहूदी था, फरीसी था, है ना। ये बहुत कट्टर था, अपने धर्म का पक्का। आज इसकी बोली कैसे बदल गई? ये अंगीकार कर रहा अपने पापों का। इतना बड़ा सेवक, इतना बड़ा प्रेरित, वो अंगीकार कर रहा है। और ऐसा अंगीकार के यीशु मसीह के आने तक ये अंगीकार लिखित रूप में मौजूद है, गवाही के तौर पर। ऐसा अंगीकार कभी आप और हम नहीं कर पाएंगे। लिखित अंगीकार कि मैं तो निंदा करने वाला, सताने वाला वो था जी, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। यानी अज्ञानता में मैंने किया। मैं अपने धर्म में इतना ज्यादा डूब गया था कि मैंने परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपने उद्धारकर्ता का इतना भयानक विरोध किया कि मैं मर्डर करने लगा। कलीसिया के लोगों को उड़ाने लगा, मारने लगा, पत्थरवाह कर करके व्यवस्था के अंतर्गत पत्थरवाह करवा देता था, मरवा डालता था। संसार बोलते हैं इसको, संसार करना जी। और हमारे प्रभु का अनुग्रह है उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है, बहुतायत से हुआ। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा आई एम द चीफ सिनर। मैं हूं सबसे बड़ा, क्योंकि मैं मसीह की कलीसिया को मरवा देता था, मैं मसीह की निंदा करता था, मैं सबसे बड़ा पापी हूं। यह अज्ञानता का पाप उसका अंगीकार कर रहा है। कभी आपने अज्ञानता के पाप का अंगीकार किया है? अज्ञानता के पाप का अंगीकार किया है? अभी तक तो मालूम ही नहीं था कि अज्ञानता में भी हो रहा है। ये ईमानदारी, वेरी गुड। वो ईमानदारी से खुश होता है। हम सच बता रहे हैं आपको। और जिसने ईमानदारी से पब्लिकली यानी कलीसिया में खड़े होकर बोल दिया कि मैं ऐसा था, मैं प्रभु के अनुग्रह के लिए धन्यवाद करता हूं, इसका मतलब अब आपकी कोई धार्मिकता नहीं, अब तो उसकी धार्मिकता आप में प्रकट होगी। हालेलुया। व्यवस्था का जानना बहुत जरूरी है, वहीं से राज खुलेगा, मानक। अब आगे पढ़ दीजिए। वरन मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी ने यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे भविष्य में, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। तो यीशु मसीह किसको पकड़ता है? कुख्यात अपराधियों को। मैं भी दूध का धुला नहीं, भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन भागने नहीं देता। सच बता रहे हैं, भागो तो खाई में गिरा देता है। सरेंडर करवा के फिर आता है, कहते चलो। कितने भागना मांगते हैं? भाग के देख लो तुम। जो कोशिश करेगा वो एकदम जगह गड्ढे में गिरा देगा। फिर कहोगे अरे निकाल, हाँ निकाल लिया, अब कहां जाओगे? नहीं चलूंगा। इंसान बहुत टेढ़ा है, उसको मालूम है। लेकिन जिससे वो प्यार करता है, वो पापियों से बहुत प्यार करता है, पापियों से। लेकिन मालूम है वो पाप से नफरत करता है, तो न्याय करता पाप का। पापी को न्याय से कैसे छुड़ाना है, ये उसने हमारे लिए सिद्ध बलिदान कर रखा है। आपको क्या करना मालूम है? विश्वास से इस बलिदान पर अपने आप को समर्पण कर देना। प्रभु, हम आपके इस बलिदान के आगे सरेंडर करते हैं। और एक बात आपको खास बताते हैं, इस विषय का मुख्य मुद्दा क्या है। अभी हम उस पर आते हैं। मेरे साथ एक पद निकाल लीजिए। आपने पौलुस को देख लिया ना? पौलुस को देख लिया। इतना बड़ा धर्मी था, यहूदी,
धार्मिकता से देखिए आप। उसने बोला यहूदी धार्मिकता से देखो तो मैं निर्दोष हूं, लेकिन अगर मसीह के अनुसार देखो तो मैं सबसे बड़ा पापी हूं। तो देखिए ये दो चीजें आमने सामने खड़ी है, रियलिटी एंड रिलीजन। पौलुस में दोनों को दिखा दिया, और ये प्रकाशन क्यों नहीं आज कलीसिया के पास? सबके सब अज्ञानता में लगे पड़े, सबके सब अज्ञानता में लगे, इसकी माफी नहीं होगी। माफी किस चीज की होती है आप बताएं? मसीह में। हम लोग सोचते हैं मसीह ने हमारे पापों को प्रायश्चित किया है, लेकिन हमारे क्षमा नहीं हुए, क्यों नहीं? अब बताइए, बहुत फिर फंस गए है? नहीं, उसने प्रायश्चित कर दिया, यानी उन पापों का मूल्य दे दिया, मूल्य दे दिया, लेकिन हम लोगों को क्षमा नहीं मिली, क्यों? यहां विश्वास नहीं आया। देखिए दो चीजें काम करी, मेरे साथ आ जाइए, आपको फिर से ले चलते हैं। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8-9 पद पढ़ दीजिए। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8 और 9 पद। इफिसियों 2:8। क्योंकि विश्वास के द्वारा, देखिए दो चीजें हैं, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से। देखिए विश्वास आप करते हैं, अनुग्रह कौन करेगा? और ना करे तो आप दावा कर सकते हैं मुझ पर क्यों नहीं कर रहे, उस पर किया, मेरे पर क्यों नहीं किया? हो सकता है आपसे बाद में कोई आया, फट से उस पर अनुग्रह हो जाए, और आप सालों से आए नहीं, आप पर अनुग्रह ना करें। इस पे आप कोई दावा ठोक सकते हैं, प्रभु मैं ही क्यों? हाँ, अनुग्रह किस पर करता है? अब मुद्दा खो गया ना। ये अनुग्रह किस पर होगा, उसको क्षमा मिलेगी। किस पर होगा? किस पर अनुग्रह होगा? हैं? अब फिर सब व्यर्थ विचार करने लगे, तुक्के लगाने लगे। नहीं, किस पर होगा? कैसे होगा अनुग्रह? नहीं, पश्चाताप आप कर कैसे करें? आप तो आपके मन में तो ये है कि हम तो कहीं से कोई गलत है ही नहीं, हमारे विचार हमको निर्दोष ठहराते हैं। अन्य जाति को लेकर उनके विचार परस्पर उन्हें दोषी और निर्दोष दोनों ठहराते रहते हैं। आपके अंदर ये फ्लक्चुएशन चलता है, मानक नहीं है। परमेश्वर की व्यवस्था ये मानक है कि परमेश्वर, देखिए धर्म की परिभाषा आपको आज बताते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड, आप परमेश्वर के मानक के आधार पर सिद्ध हो, यही है धर्म। धर्म और कुछ नहीं है। और मनुष्य अपने स्टैंडर्ड्स बनाकर, रिलीजियस स्टैंडर्ड्स को परमेश्वर की धार्मिकता के सामने खड़ा करे, तो ये मूर्खता है। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय, दस अध्याय का पहले पद से पढ़िए। हे भाइयों, ये कौन बोल रहा है? पौलुस। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा ये है, और उनके लिए, किन के लिए? अपने यानी कुटुंबियों के लिए, इजराइलियों के लिए, उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। आपने कभी अपने समुदाय के लिए ये वाली प्रार्थना की है? बॉर्न अगेन होने के बाद आपके जीवन में यही होगा, ये परिवर्तन है। हे प्रभु, मुझे जो उद्धार मिला है, ये मेरे कुटुंबी, ये मेरे सब जाति भाई, इनको भी प्रभु उद्धार मिल जाए। आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम उमड़ने लगेगा, निस्वार्थ प्रेम। प्रभु आप मुझे भी उद्धार पा जाए, काश इनको भी उद्धार मिल जाए, ये भी ज्योति पा जाए जी, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं। ये अब अपने समुदाय के बारे में बोल रहा, मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु अज्ञानता उनके अंदर इतनी है, उनके पास राइट, सही मानक ही नहीं है, सही दृष्टिकोण नहीं है, आत्मा का प्रकाश नहीं है जी, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता को, परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हुए। यही तो कलीसियाएं कर रही हैं। सब डिनोमिनेशन पे डिनोमिनेशन अपनी धार्मिकता स्थापित कर रहे हैं अपनी थ्योरी से, परमेश्वर की धार्मिकता को समर्पण नहीं हो रहा है। और ये बहुत भयानक चीज है।
बहुत भयानक चीज है अज्ञानता। और अज्ञानता का फायदा वो लोग उठा रहे हैं जो जिनके पास एक नजरिया है, सिंगल आई, बैलेंस नहीं है। ये जरा सा उनको उन्होंने बाइबल पढ़ ली, जरा सी ट्रेनिंग कर ली, बस वो लेके खड़े अपनी धार्मिकता। हालेलुया। इसके लिए बहुत धीरे धीरे आपकी आंखें खुलनी चाहिए। इसलिए मैं धीरे धीरे आपको दे रहा हूं। जोर का झटका कैसे लगना चाहिए? धीरे धीरे लगना चाहिए, ज्यादा जोर से नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ज्यादा जोर से लगने में आज के युग में क्या होता है, गलत हो जाएगा ना। पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसका 9 पद पढ़ दीजिए। और यदि हम अपने पापों को मान तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें हमारे सब अधर्म से शुद्ध करने में कब? अगर हम अपने पापों को, तो हमें क्षमा क्यों नहीं मिल रही? अंगीकार। अब आपको मालूम है उद्धार का नियम क्या है? पौलुस ने लिखा, हृदय में विश्वास किया जाता, मुंह से अंगीकार किया जाता। धार्मिकता विश्वास करने में है हृदय में, और उद्धार अंगीकार में है। आपने अंगीकार आज तक नहीं किया कि मैं पापी हूं और मैं विचारों में मैं हर चीज। अब इस पद को इंग्लिश में पढ़ दीजिए, 1 John chapter 1 verse 9. If we freely admit that we have sinned and confess our sins, He is faithful and just, true to His own nature, and promises and will forgive our sins, dismiss our lawlessness, and continuously cleanse us from all unrighteousness, everything not in conformity, everything not in conformity to His will, in purpose, thought and action. यानी जो कुछ परमेश्वर के मानक के और उसकी योजना के अंतर्गत नहीं है हमारे जीवन में है, उससे हमको वही अधार्मिकता है, वही अनराइचियसनेस है, वो हमको उससे छुड़ाने लगेगा जब क्षमा मिल जाएगी। कितने लोग चाहते हैं कि क्षमा मिल जाए, उनके अंदर से ये छुटकारा होने लगे, छुटकारे का काम शुरू हो जाए। अपने स्थान पे खड़े हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम धन्यवाद करते हैं अपने उद्धार करता, एकमात्र उद्धार करता, उस अद्वैत परमेश्वर और उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जो हमारा उद्धार करता, हम सबका उद्धार करता है। उसके लिए कोई भेद नहीं है, वो पक्षपात नहीं करता, वो किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं आया था, वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं आया था, वो समस्त मानव जाति के लिए उद्धारकर्ता बनकर आया था। उनके पापों का प्रायश्चित करने के लिए आया, हम सबके पापों का प्रायश्चित करने के लिए आया, और उसने हम सबके पापों का प्रायश्चित कर दिया। अब हमारी बारी है। अगर हमको पापों की क्षमा चाहिए तो हम अपने मुंह से इस बात का अंगीकार करें कि हम पापी हैं, हम पापी हैं, हम विचारों में पाप करते हैं, हम अनजाने में पाप करते हैं, हम बिना जाने जो कुछ करते हैं, विदाउट नोइंग, कंप्लीटली नोइंग एनीथिंग, और व्हाट वी आर डूइंग इज सिन। हम पाप कर रहे हैं। हम अज्ञानता में किसी चीज को भी ईश्वरीय मानते हैं, वो भी पाप है। हम हर चीज को जो परमेश्वर के मानक के अनुसार नहीं है, उसको परमेश्वर के मानक के अनुसार मानते हैं, वो पाप है। हम प्रभु आपके सामने आज सब लोग खड़े हैं, कोई अछूता नहीं है, कोई धर्मी नहीं है, कोई भी प्रभु आपके मानक के अनुसार नहीं है। हम सब पापी हैं, और हम स्वभाव से पापी हैं, हम जन्म से पापी हैं, और हम आपसे आज ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हम पर दया करेंगे, आप हम पर अनुग्रह करेंगे,
तो हमें आप छुड़ा सकते हैं। आपकी दया, आपका अनुग्रह हमें परमेश्वर का बेटा और बेटी बनने का अधिकार देता है। इसलिए प्रभु हम सब पर आपकी दया हो और हम सब की जिंदगी से हमें पापों से छुटकारा मिलने लगे, पाप की शक्ति से छुटकारा मिलने लगे, ताकि धीरे धीरे हम परमेश्वर के बेटे और बेटी बनने लगे और परमेश्वर के बेटे और बेटी का स्वभाव हमारे जीवन से प्रकट हो, ताकि हम आपस में और सब लोगों से अगापे प्रेम करने लगे, निस्वार्थ प्रेम करें, जिससे हम परमेश्वर के बेटे बेटी के रूप में पहचाने जाएं और आपकी महिमा, सारी महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से आमीन।